एच.डी. कुमारस्वामी कल भी सेकुलर थे, आज भी सेकुलर हैं और आइंदा भी सेकुलर रहेंगे। जेडीएस ने सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया है। बीजेपी की आइडियोलॉजी, बीजेपी की नजरियात से समझौता नहीं किया है। लिहाजा मैं जेडीएस पार्टी में ही रहूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। बेंगलुरु में जेडीएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद रोशन अब्बास का बड़ा बयान। हमारे लीडर एच.डी. कुमारण्णा ये सेक्युलर हैं, सेक्युलर थे, सेक्युलर रहेंगे। यहाँ तक कि ये हर कौम के लिए जहाँ भी किसी की हुकूक के या किसी की हिफाजत के या किसी की गर्दिशी में आवाज़ उठाने वाले हैं, साथ में रहेंगे। तो आप पार्टी में अटल रहेंगे, आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे? नहीं, देखिए मैं हमारे इसमें जो है पार्टी जो है हमारी जेडीएस ही है। अगर कभी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज में या कौम के इश्यूज में कुछ गड़बड़ आया तो हम हमारे हिसाब से हम स्टैंड लेते हैं, लेकिन पार्टी जो है हमारी जेडीएस है, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं उन्होंने भरोसा दिया है कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो माइनॉरिटीज़ के लिए हम आपके साथ ठहरे रहेंगे, तो हम भी उनके साथ में ठहरे रहेंगे। साबिक वजीर आजम एच.डी. देवेगौड़ा साबिक वजीर आला एच.डी. कुमारस्वामी के करीबी सैयद रोशन अब्बास ने कहा कि बीजेपी जेडीएस इत्तेहाद से अक़लियतों मुसलमानों का फ़ायदा होगा, क्योंकि जेडीएस पार्टी किसी भी सूरत में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई काम होने नहीं देगी। सैयद रोशन अब्बास ने कहा कि पिछली बीजेपी हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ जब भी फैसले लिए गए या फिर संघ परिवार की तंजीमों की जानिब से या फिर संघ परिवार की तंजीमों ने जुल्म ढाया, तो एच.डी. देवेगौड़ा और कुमारस्वामी ने मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाई। फ़िरक़ावाराना फसादात हों या तशद्दुद के वाक़यात, जेडीएस ने उस वक्त की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई। सैयद रोशन अब्बास ने कहा कि बीजेपी जेडीएस के इत्तेहाद से मुसलमानों को कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जेडीएस ने इस वक्त सिर्फ आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी से अलायंस किया है और एनडीए में शामिल हुई है। सैयद रोशन अब्बास ने कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और रीजनल पार्टीज़ के कई लीडरों ने अपनी रियासतों की तरक्की और अपनी पार्टियों की तरक्की के लिए नेशनल पार्टी बीजेपी का साथ लिया है, बीजेपी का सहारा लिया है। इसी मकसद के तहत यानी कर्नाटक की तरक्की और पार्टी को बचाने के लिए जेडीएस ने बीजेपी से इत्तेहाद किया है। इस तरह का इत्तेहाद कांग्रेस से भी हो सकता था। इस सवाल पर सैयद रोशन अब्बास ने कहा कि पिछले दिनों में कांग्रेस ने जेडीएस को धोखा दिया है। कांग्रेस जेडीएस की जब हुकूमत थी तो उस वक्त हुकूमत किसने गिराई? रोशन अब्बास ने कहा कि इससे पहले भी जेडीएस ने बीजेपी के साथ मिलकर रियासत में हुकूमत बनाई थी। उस वक्त मुसलमानों अक़लियतों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। लिहाजा आने वाले दिनों में भी जेडीएस पार्टी अक़लियतों माइनॉरिटीज़ का मुकम्मल ख्याल रखेगी। सैयद रोशन अब्बास ने जेडीएस पार्टी छोड़ने वाले या जेडीएस से नाराज मुस्लिम लीडरों, कारकुनों से अपील की कि वो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। मौजूदा सियासी हालात में मुसलमानों का रीजनल पार्टी के साथ रहना ज़रूरी है। सैयद रोशन अब्बास ने कहा कि हाल ही में एमएलसी बीएम फारूक और चंद मुस्लिम नुमाइंदों के साथ एच.डी. कुमारस्वामी ने मीटिंग की है और ये भरोसा दिया है कि बीजेपी जेडीएस अलायंस में अक़लियतों माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई कदम, कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और पार्टी माजी की तरह हमेशा माइनॉरिटीज़ के साथ रहेगी। तो नाजरीन, पेश है सैयद रोशन अब्बास की ये तफसीली गुफ्तगू। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। आप इस वक्त जो है कुमारस्वामी साहब के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? देखिए, जो अलायंस हुआ है एनडीए के साथ में यानी जनता दल का, ये ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी उनमें मर्ज किए हैं। हमारा एजेंडा हमारे साथ, उनका एजेंडा उनके साथ।
यानी जो हमारा जैसे पहले से भी कुमार स्वामी जी और हमारे इज्जत माब साबिक वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा जी की जो पॉलिसी है कम से कम 65 साल से वो अक़लियतों के लिए हर कौम के लिए भी आवाज़ बनकर काम किए हैं। यानी सेक्युलरिज्म, जैसे कि हर एक के बयान में उनके आप सुने हैं, सर्व जनांगा शांति अतोटा, यानी सबको साथ लेके जीना, इस तरीके से। हाँ, ऐसी बात नहीं होती कि परसों बिरदी में फार्म हाउस में एक मीटिंग थी, वो मीटिंग में हम वहाँ ज्वाइन हुए थे, तो इसका मतलब है कि हम जाहिर सी हम एच.डी. देवेगौड़ा साहब के साथ में ही हैं। कौम की बात, जब कौम की बात कभी भी अक़लियतों के लिए, अक़लियतों के हुकूक के लिए या उनकी हिफाजत के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं एच.डी. देवेगौड़ा जी और कुमार स्वामी जी। आप देखते आए हैं, आज से नहीं पहले से भी, जब से वो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सेक्युलर है, लेकिन आप जबकि उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया है, तो आप आपकी पार्टी को सेक्युलर कैसे कहा जा सकता है? देखिए, फिरका परस्त पार्टी बीजेपी होगी लेकिन जेडीएस नहीं है। इससे पहले हम भी कांग्रेस से अलायंस किए थे, आप देखें, यानी 2019 के इलेक्शन में। तो ऐसा नहीं कि हम पूरी कांग्रेस की पॉलिसी अपनाए थे, यानी कांग्रेस की पॉलिसी उनको मुबारक थी, जेडीएस की पॉलिसी जेडीएस को मुबारक थी। हमारा आज भी एजेंडा वही है, हम सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म के लिए काम करेंगे, सेक्युलर ही रहेंगे। एच.डी. कुमार स्वामी के फैसले से आप मुत्तफिक हैं, उनके साथ हैं? देखिए, एक रीजनल पार्टी जमाने से बोलते आते हैं, दो कौमी पार्टी के बीच में कहीं भी एक स्टेट में एक रीजनल पार्टी की जरूरत है, यानी तीसरा मोर्चा। तीसरा मोर्चा कौन सा है? कर्नाटक में जेडीएस है। जेडीएस यहां से आज तक हर चीज में भी इंसाफ पसंद है, दूसरों का हुकूक दिलाने में है। ऐसा नहीं कि वो डिविडेंड रूल की है, किसी का हुकूक चुनाए हैं, इस तरीके से। तीसरी पार्टी होनी चाहिए, लेकिन अब तीसरी पार्टी ने जो है बीजेपी से हाथ मिला लिया है। हाँ, बीजेपी से हाथ मिलाने की ये ऐसा नहीं कि हम पार्टी मर्ज किए हैं, अलायंस किए हैं। अलायंस का मतलब क्या है कि हमारी पार्टी बचाने के लिए, क्योंकि 2 इलेक्शन से हमारे पार्टी को सही से बराबर मकाम नहीं मिला। इसकी वजह क्या है साहब? इसकी वजह नहीं मिला। देखो, वजह यह है कि कांग्रेस ही हर जगह हमारे को किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। यानी हर जगह, हर बयान में भी, यानी बीजेपी की बी टीम जेडीएस है, ऐसे ढकलते ऐसा करने के 2019 के इलेक्शन में हम सिर्फ कांग्रेस के साथ ही मिलकर इलेक्शन किए, तो हमारे जो सर्वोच्च लीडर है एच.डी. देवेगौड़ा जी को ही हरा दिए, यानी कांग्रेस के। जबकि कांग्रेस जेडीएस मिलके अगर टुमकुर में सही तरीके से इलेक्शन करते तो 3 लाख वोटों से देवेगौड़ा जी जीतना चाहिए था, लेकिन वहां पे बगावत करके हरा दिए। मंडिया में भी हरा दिए, हर जगह हरा दिए। तो उसका नतीजा क्या निकला? खाली बगावत निकली, यानी रीजनल पार्टी को खत्म करने की। राज्यसभा में सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी ने देवेगौड़ा साहब की सीट के लिए। देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ चांस इसलिए देते हैं कि उनकी जो पुरानी जो गलतियां होते हैं उसको नजरअंदाज करने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर और कर्नाटक के अंदर देवेगौड़ा जैसे सेक्युलर लीडर, उन जैसे सीनियर लीडर और दूसरे कोई है ही भी नहीं। यानी सारे हिंदुस्तान में जो एक्टिव है, साबिक वज़ीर आज़म है और एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, सबके भी हमदर्द है। ऐसे लीडर हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ एच.डी. देवेगौड़ा जी है। रोशन अब्बास साहब, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग है, बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, तो कैसे ये यूनिटी हो सकती है, कैसे ये दोस्ती हो सकती है? देखिए, ये दोस्ती सिर्फ इलेक्शन के लिए है, इलेक्शन के हद तक है, यानी एजेंडे में नहीं है। क्योंकि आपको हमारे मुसलमानों को यानी हमारे कौम को थोड़ा दर्द इसलिए हुआ है कि पिछले 3 साल जो हुकूमत में अलग अलग रवैया है, जैसे कि हिजाब का मसला हो, हलाल कट का मसला हो, इससे थोड़ा लोगों को दर्द हुआ था। लेकिन उस वक्त भी आवाज कौन उठाए? एच.डी. देवेगौड़ा जी और कुमार स्वामी जी ने ही आवाज उठाई। यानी हमारे हुकूक के लिए, हमारे हिफाजत के लिए, मुसलमानों के यानी हर कौम के लिए आवाज उठाने वाले वही लीडर हैं। हमारे को भरोसा है, परसों ये फार्म हाउस में जो मीटिंग रखी गई थी, इसी के लिए रखी गई थी कि हम जो भी हैं सेक्युलर हैं, सबके साथ है। यानी हम 6.5 करोड़ जो हमारे कन्नड़ीदास है, उसमें मुसलमान भी हैं, जैन्स भी हैं, ब्राह्मण्स भी हैं, बैकवर्ड क्लासेस भी है। सबकी बखा के लिए, सबकी हिफाजत के लिए हम काम करेंगे। जैसे हमारा पहले से एजेंडा था, उसी एजेंडे पे हम काम करेंगे। हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर रहेंगे, सेक्युलरिज्म के लिए काम करेंगे। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि मुसलमानों ने क्या दिया, मुसलमानों ने हमारे लिए क्या किया,
इस तरह के बाद इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। 2 साल के बाद फिर मुसलमानों को जरूरत पड़ी है कुमार स्वामी की। नहीं, उनका बताने का मतलब ये है कि हम सेक्युलरिज्म है, कभी किसी के ऊपर आफत आए तो हम ही आवाज उठाएंगे, हम ही उनके साथ में रहेंगे, हम ही उनके लिए स्टैंड करेंगे। यानी हम सबके साथ हैं, सबके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरी बीजेपी की अरे वो फिरका परस्त है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी की ये जो ये है उनका बीजेपी का जो एजेंडा है उसी हिसाब से ये भी हो गए। बीजेपी का एजेंडा, उनका एजेंडा उनको मुबारक है। बातचीत में नजर आ रहा है कि वो बीजेपी में इन्वॉल्व हो गए, बीजेपी के हिसाब से। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म से ही काम करेगी। परसों देवेगौड़ा जी ने भी बयान दिए, कुमार अड्डा ने भी बयान दिए कि हम सबके साथ हैं, सबके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनकी आइडियोलॉजी ले लिए हैं, हम उनके साथ में मर्च हो गए हैं, सिर्फ बैलेंस किए हैं। इससे पहले हम कांग्रेस में भी किए थे ना, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी हो गई क्या? तो बीजेपी की भी इतना ही है। कुमार स्वामी मुसलमानों से क्यों बेजार है लेकिन गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? गुस्सा जाहिर की बात नहीं है। देखिए, 2 इलेक्शन से पहले 2018 इलेक्शन में भी हमारे मुसलमान भाइयों ज्यादा उनको हाथ नहीं पकड़े, और इस इलेक्शन में भी थोड़े लोग ज्यादातर वो कांग्रेस की तरफ ही गए हैं। यानी हमारे को भी कुछ यानी 15 से 20% वोट मिले हैं। ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिले। जो उम्मीद थी, क्योंकि अगर तीसरा मोर्चा हर एक के दिफा के लिए है तो हमारे जो माइनॉरिटी वोट्स हैं तो हमारे पार्टी को मिलते तो कुछ हमें अच्छी हुकूमत बना सकते थे। क्योंकि कांग्रेस से भी आप देखे हैं, कांग्रेस में भी उतने वोट लेने के बाद भी क्या मुसलमानों को दिए हैं, क्या किया है मुसलमानों के लिए? सिर्फ वोट बैंक बनाए हैं। दूसरे कौमों के लिए आप देखे हैं कितने 7 मिनिस्टर दिए, 8 मिनिस्टर दिए। मुसलमानों के 80% वोट लेने के बाद क्या दिया है? सिर्फ 2 मिनिस्टर दिए। मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं वो, मुसलमानों के खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बता रहे वो। ऐसा बता रहे हैं कि देखिए हम एक रीजनल पार्टी है, जाहिर कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, गुस्सा नहीं है। वो बता रहे हैं, एक लाड कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपकी बका के लिए काम किया, आपके साथ में रहे, सब कुछ किए, हमारे से क्यों आप दूर जा रहे हैं? एक लाड प्यार है वो, एक कौम से पूछ रहे हैं कि हमारे को साथ दो। तो इसी पार्टी में आप बने रहेंगे? हाँ, बने रहेंगे। सर, आपको यकीन है इस दोस्ती से जेडीएस को फायदा होगा? यकीन है कि अब हमारे पार्टी को भी फायदा होगा, और दूसरा हमारा कर्नाटक पूरा अमन रहेगा, अच्छा डेवलपमेंट में जाएगा। रोशन साहब, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने कम वोट दिया, इस वजह से उनमें नाराजगी है एचडी कुमार स्वामी में। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि उनकी खुद कम्युनिटी वक्कलीगा ने जो है पूरी तरह उनका साथ नहीं दिया। दूसरी कम्युनिटियों ने, कई कम्युनिटियों ने उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन दूसरी किसी कम्युनिटी का नाम नहीं आता, सिर्फ मुसलमानों का नाम क्यों आ रहा है? इसमें क्या है, कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी से नहीं होता, सब थोड़ा लीनियर प्रॉब्लम रहने से ही होता है। यानी देखिए, अब कुछ जगह ऐसा है कि मुसलमानों के वोट से ही हमारे कैंडिडेट जीते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जीते। जहां पे मुसलमान देना है हमारे पार्टी को भी दिए हैं। कुछ जगह ज्यादा मोहब्बत जो है वो अक्सर कांग्रेस के ऊपर दिखाए है। ऐसा नहीं कि ये एक बार ये लोगों का फैसला था, अवाम का फैसला था, उन्होंने फैसला सुना दिया, लेकिन इलेक्शन के बाद इस तरह की सियासत करना क्या दुरुस्त है? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टोटली हमारी रीजनल पार्टी की गर्दिश में है। हमारी पार्टी बचाने के लिए, पार्टी की बका के लिए ये कदम उठाए हैं। क्या होता है, कुछ ऐसे सवालात होते हैं, वो सवालात कभी कभी कुछ गर्मी में जवाब हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों को टारगेट नहीं बना रहे हैं। मुसलमान भी जो हमारे पार्टी में थे, कुछ लोग इससे नाराज हैं, लेकिन वो नाराजगी को दूर करने के लिए, कॉन्फिडेंट में लेने के लिए हमारे लीडर एचडी देवेगौड़ा जी, कुमार स्वामी जी बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि हमारा एजेंडा जो है सिर्फ सेक्युलरिज्म है, हम सेक्युलरिज्म से पीछे नहीं है, हम सबके साथ हैं, सबके साथ रहेंगे। अभी जो है ये बार बार जो इसमें दिखाया जा रहा है, इस तरीके से नहीं है। कुमार स्वामी जी कल भी लीडर थे, आज भी लीडर है, आज भी लीडर है, कल भी लीडर रहेंगे। इसलिए गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि किंग मेकर नहीं बने। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इख्तियार हमारे को मिलना ही नहीं है। हम कर रहे हैं, हम स्टैंड इसलिए हो रहे हैं कि हम कर्नाटक को बचाना है, हमारी रियासत को बचाना है। हमारे कर्नाटक में किसी को कोई मजबूरी, कोई परेशानी नहीं आना है, इसलिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इख्तियारात के लिए ही नहीं है, इक़्तिदार के लिए नहीं है। सर, रिसेंटली बयान जो कुमार स्वामी जी देते हैं, वो बोलते हैं कि अब जो भी हमारी पार्टी से बाहर जाने वाले जाने दो, हम उसको रोकते नहीं है। देखिए, अगर कोई बंदा पार्टी से निकल के जा रहा है तो उसको रोकने के लिए हम कौन होते हैं? मर्जी उसकी है।
कई सीनियर लीडर आपके सैयद शफीउल्लाह साहब जो पार्टी के काफी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, और कई जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कई लीडरों ने इस्तीफा दिया। अभी कुछ चंद लोग इस्तीफा दिए हैं, ज्यादा नहीं, ये 1-2 आदमी इस्तीफा दिए हैं, दूसरे नाराज है। वो पूछ रहे हैं कि बगैर इसके आप ये कर लिए हैं तो हमारे सिक्योरिटी क्या है, हमारे लिए आप क्या ये करेंगे, यानी हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या करेंगे, ये पूछ रहे हैं प्यार और लाड से। अच्छा, ये जो अलायंस बनाया है, आपके स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम साहब का कहना है कि उनसे राय मशवरा किए बगैर ये अलायंस हुआ है। तो एक ऐसी पार्टी में कि एक स्टेट प्रेसिडेंट को आपने एतमाद में न लेकर इस तरह का फैसला, हमारे इतला के हिसाब से 2-3 मीटिंगों में वो शामिल थे, उनको भी पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है। बाद में जो डेवलपमेंट्स हुआ है वो हमारे सीनियर लीडर हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे देवेगौड़ा जी से और कुमाराना से ज़्यादा करीब भी हैं। वो कुछ ये है तो बात करके उसको सुलझा कर लेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आप पार्टी में अटल रहेंगे, आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे? नहीं, देखिए, मैं हमारे इसमें जो है पार्टी जो है हमारी जेडीएस ही है। अगर कभी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ में या कौम के इश्यूज़ में कुछ गड़बड़ आया तो हम हमारे हिसाब से हम स्टैंड लेते हैं, लेकिन पार्टी जो है हमारी जेडीएस है, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं उन्होंने भरोसा दिया है कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो माइनॉरिटीज़ के लिए हम आपके साथ ठहरे रहेंगे, तो हम भी उनके साथ में ठहरे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी से ये है, आपको पहले ये मैसेज दे दिया है कि हमने उनके साथ में पहले दिन से भी है, आज भी है, कल भी रहे। जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम इस वक्त नाराज हैं। 16 तारीख को उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है और ये भी बातें कही जा रही हैं कि वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। देखिए, रूमर्स के लिए कुछ जवाब नहीं है। वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, सीनियर लीडर हैं, हमारे पार्टी से ही वो राज्यसभा होके, केंद्र मंत्री होके, यानी इसके मिनिस्टर होके हर चीज़ में भी ये किए हैं और बहुत बड़े लीडर भी हैं। वो पार्टी प्रेसिडेंट है, उनको इख्तियार है सबको बुला के पूछने में, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो पूछ के जो भी उधर ये मिलेगी उनको वो ला के हेडी देवेगौड़ा जी और कुमाराना जी को देंगे कि ऐसा ऐसा चल रहा है, लोगों की ये राय मशवरी है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम हमारे पार्टी से दूर हो गए हैं। लेकिन वो नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। वो बताया कि ये ऐसा फैसला लिया गया है, किसी को पूछा है। देखिए, नाराजगी, उनका ये भी कहना है कि ये जरूरत नहीं थी, इस तरह की बीजेपी से जाकर हाथ मिलाने की जरूरत नहीं थी, जबकि बीजेपी को उनके पास आना था, बीजेपी के बड़े लीडरों को देवेगौड़ा साहब के पास आना था। ऐसा नहीं हुआ है, ये खुद झुक रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये उसमें शक नहीं है कि देवेगौड़ा जी जैसा लीडर कोई हिंदुस्तान में नहीं है, कोई भी उन्हीं के पास ही आना है, वो बात में कोई शक नहीं है। अब दूसरी बात जो है, अब अलायंस करना ना करना, जब कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तभी, जब इंसान को अगर कुछ बुखार आ गई तो दवा लेता है, बिना बीमारी के कोई दवा नहीं लेता। कुछ तो कुछ मामले में यह रहना, यानी हमारी पार्टी को डैमेज होने वाला है, पार्टी प्रॉब्लम में है, पार्टी बचाना तो किसी का सहारा लेना है। एक बड़े घर का सहारा लिया, उसकी छाव में जा रहे हैं। यानी आपकी दवा जो आपकी दवा जो है बीजेपी है, दवा नहीं, कोई किसी एक इसके पास जाना है ना, बाहर के पास जाना है ना, या एक ताकतवर के पास जाना है ना। दवा अगर सही लिए तो सेहत अच्छी होंगी, दवा अगर आप खराब लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अभी अब आपको पहले ही बता दिया, जैसे कि नीतीश कुमार जी की है, ममता बनर्जी, ये सब लोग किए हैं, इसी तरीके से कर्नाटक में भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम पूरी उनकी पॉलिसी अपनाएंगे, हमारी पॉलिसी में हमें रहेंगे, हमारी पॉलिसी हमारे को मुबारक है, उनकी पॉलिसी उनको मुबारक है। लेकिन पेशेंट डॉक्टर के पास आना था, डॉक्टर खुद पेशेंट के पास चले गए। देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसको बैठ के बातचीत करके सुलझाव कर लेना है, ऐसा नहीं कि ये करना। वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, उनको इख्तियार है पूछने का, ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछ सकते, उनको इख्तियार है। वो हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको इख्तियार है, वो पूछ सकते हैं। लोग जो है छोड़कर जा रहे हैं आपकी पार्टी से और कई नाराज हैं, और देखिए, छोड़ के जाने वाले ज्यादा नहीं है, उसकी अक्सरियत नहीं है, नाराज है। नाराजगी भी बहुत से धीरे 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 खत्म होती जा रही है, ऐसे कि नाराजगी कंटिन्यू है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और भी कुछ लोग थोड़ा नाराज हैं, उनको भी बुला के वो बातचीत करके उसका सुलझाव कर लेंगे। क्या बीएम फारूक साहब जो आपके एमएलसी हैं, क्या कुमार स्वामी के इस फैसले से मंजूर हैं, राजी हैं, क्या वो उसके खिलाफ हैं? नहीं, परसों वो फार्म हाउस में आके उनका प्रूफ कर दिया ना कि मैं साथ में हूँ बोल के, तो जबकि साथ में है तो कोई बात ही नहीं होती। वो एक अलग से मीटिंग हुई जेडीएस के मुस्लिम लीडरों की,
और उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। तो इस मामले में लेकर जो है जेडीएस के जो माइनॉरिटी लीडर हैं उनमें कन्फ्यूजन है। ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। देखो नाराजगी क्या है, क्योंकि 3 साल जो प्रॉब्लम हुए थे वो प्रॉब्लम्स को देख के नाराजगी रहती है दिल में कि ऐसे हमारे को प्रॉब्लम हुए थे, फ्यूचर में भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाएंगे। उसको डैमेज कंट्रोल क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सबके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और सबका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जनाब कुमार स्वामी ने जल्दबाजी का फैसला लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इससे कांग्रेस को फायदा होगा। देखिए, कांग्रेस को फायदा होने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पार्टी के फायदे के लिए हम काम कर रहे हैं। हम हमारी पार्टी की बका के लिए, हमारी पार्टी बचाने के लिए, हमारे पार्टी के फायदे के लिए हम अलायंस किए। बीजेपी में खाली हिंदुत्व हिंदुत्व करके बोलते रहते हैं। अब ये हिंदुत्व के अब जो जीडीएस अलायंस हो रहे हैं, अब लोग उनमें भी कंफ्यूज हो जाएगा हम किसको वोट करें, क्योंकि हम लोग परफेक्ट हिंदुत्व है। वो लोग इधर आना नहीं चाहते क्योंकि वो बीजेपी में टिके रहे हैं। बट ये लोग नए जो लोग हैं वो एंट्री हो गए, बट ये नए लोग भी दूर होने में दूर हो रहे हैं करके सुना है। ये सभी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अलायंस बोले तो क्या है, फॉर एग्जांपल हम ये किसी क्षेत्र में हमारा कैंडिडेट ठहराते हैं तो वहाँ हमारा सीएम सिंबल रहेगा। अगर दूसरी जगह हम उनको ये करें तो उनका सिंबल रहेगा। सिर्फ वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि टोटली पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, हमारा भी सभी ये चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो हमारी पॉलिसी हमारे पास रहेगी, उनकी पॉलिसी उनके पास रहेगी। सिर्फ वोटिंग के लिए ये अलायंस होता है ना, एक ताकत बढ़ाने के लिए। जबकि थोड़ा परसेंटेज ऑफ वोट हमारे कम हो गए हैं तो दूसरे के इसके वोट मिल जाएंगे तो हम भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारे को थोड़ा एनर्जी मिल जाएगी। सर, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी जेडीएस छोड़ना चाह रहे हैं, मतलब उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कोई चीज में जल्दबाजी नहीं करना है। एक जमाने से ये एक सेक्युलर लीडर के साथ में काम किए हैं, एचडी देवेगौड़ा जी के साथ में, क्योंकि देवेगौड़ा जी का तो आपको सब मालूम है, एक 4% रिजर्वेशन का भी है, वो हुबली के ईदगाह का भी है, और जो दूसरा भी जो ग्रांट्स वगैरह मुसलमानों के लिए, कभी भी कुछ भी आफत आई तो हमारे लिए स्टैंड हुए हैं। आज तक भी वो सेक्युलर है, कल भी सेक्युलर रहेंगे। तो ऐसे लीडर के साथ में हम काम करने से मुझे उम्मीद है कि हमारे को फ्यूचर में कोई गड़बड़ नहीं होगा। जैसे पहले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे हुकूक़ के लिए, हमारे इस ज़रूरत के लिए और शरपसंदी जो भी होती है उसको दिफा करने के लिए हमारे लीडर साथ रहेंगे ना, इसी तरीके से वो कंटिन्यूशन रहेंगे। तो इनको भी पता है कि ऐसा नहीं कि देवेगौड़ा जी कुमाराना जी हमारा हाथ छोड़ देंगे। जो नाराज़गी है वो नाराज़गी बैठ के ये करके फिर कंटिन्यू कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं, पार्टी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी से भी आप हाथ मिला सकते थे। कांग्रेस पार्टी से पहले हम हाथ मिला के हाथ जला लिया ना, विश्वास द्रोह उधर। आपको मालूम है 2019 में हमने उनके साथ में हाथ मिला के पार्लियामेंट इलेक्शन किए, क्या हुआ नतीजा? हमारे अच्छे अच्छे लीडर हार गए। गवर्नमेंट भी आप बनाए कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट भी बनाए, खुद कांग्रेस के लीडर से उनको भेज दिए कि गवर्नमेंट गिरा दो। बाद में बीजेपी सरकार आने के लिए कारण कौन है? उसके बानी कौन है? कांग्रेस लीडर ही है। जो है आप इस मर्तबा जो है कांग्रेस की तरफ नहीं एक बार हम उसके साथ देखे छोड़ दिए, अभी इनके साथ देखेंगे, क्योंकि हमने 2006-2007 में इनके साथ में हुकूमत किए थे, तब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था, एकदम शांत से हुकूमत चली, ना कोई कौम का प्रॉब्लम हुआ, न किसी को ये हुआ, अच्छा डेवलपमेंट्स हुआ। 20 महीने की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से चली। इसी तरीके से फर्दर फ्यूचर में अगर हमारी हुकूमत आए तो कुमाराना सीएम बने तो उसी तरीके से आराम एकदम शांति से हुकूमत चलेगी। देखिए, मैं बताता हूँ, आज ये अलायंस जो है ना, अलायंस हिंदुस्तान में हर पार्टी किसी ना किसी तरीके से किसी के साथ की है, चाहे ये हो यूपीए में हो या अभी इंडिया जो नया वजूद में आया है या एनडीए में हो। इससे पहले आप बिहार की भी एक मिसाल देता हूँ, 3 बार चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं नीतीश कुमार जी। वहां पे क्या पूरी आइडियोलॉजी उनकी बदल गई क्या? वो फिरका परस्त हो गए क्या? नहीं, उनके कैबिनेट में भी 3 मंत्री हैं मुसलमान, हर एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मुसलमान है। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, एकदम शांत से हुकूमत चला है। इसी तरीके से कर्नाटक में भी होती है। अभी ममता बनर्जी की भी हम मिसाल लेंगे तो इससे पहले इंडिया का पार्ट थी, उसमें रेलवे मंत्री भी थी, मिनिस्ट्री भी थी, अच्छा काम किए हो। उसके बाद में फिर उनसे डट के अलग होके अपने आप को फिर 3 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। चंद्रबाबू नायडू की मिसाल ले लीजिए,
ऐसे सब भी उनकी बखा है ना पार्टी बचाने के लिए, क्योंकि पार्टी जब गर्दिश में आ जाती है, हमारी छोटी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, इसको बचाने के लिए किसी का एक बड़ी पार्टी का हाथ थामना पड़ता है। हमने पहले कांग्रेस का हाथ थामे थे, लेकिन कांग्रेस से हमारे जो ये थे सही नहीं मिले, वहां पे हमारे को धोखा हो गया। हमें शायद ये एनडीए से कुछ हमारे पार्टी को बखा के लिए कुछ आखिर में मैं हमारे तमाम कर्नाटक की आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करता हूं कि हमारे आली जनाब इज़्ज़त मवाब साबिक़ वज़ीर आज़म एडी देवेगौड़ा अप्पा जी और हमारे कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला हमारे लीडर एडी कुमारण्णा, ये सेक्युलर हैं, सेक्युलर थे, सेक्युलर रहेंगे। यहाँ तक कि ये हर कौम के लिए जहाँ भी किसी की हुकूक़ के या किसी की हिफाजत के या किसी की गर्दिशी में आवाज़ उठाने वाले हैं, साथ में रहेंगे। और हमारे माइनॉरिटी ब्रदर से भी कहता हूँ कि ये सेक्युलर हैं, सेक्युलर थे, सेक्युलर रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके हर एक चीज़ में भी स्टैंड रहेंगे। इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। ये कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं, परसों भी रहेंगे। वस्सलाम।